देखिए लेक्चर 1 में हमसे समझ लिए थे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। एक बार दोबारा रिकैप करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है रिएक्शन का स्पीड। रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है इसके बारे में जानकारी कौन देता है? केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स में पिछले लेक्चर में हम सब सीख चुके हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में आएगा 3 तरह का रिएक्शन का रेट होता है। एक रिएक्शन होता है जो काफ़ी फास्ट हो, जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। एक होता है मॉडरेट, एक होता है स्लो। तो स्लो वाला काफ़ी ज़्यादा स्लो था, पिछले लेक्चर में सीखे, और इंस्टेंटेनियस वाला काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ मॉडरेट रेट रिएक्शन। तो हमें मतलब सिर्फ किस रेट से है? मॉडरेट रेट से। यहाँ पे किसके बारे में हम जानकारी रखेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में रेट के बारे में, मतलब रिएक्शन किस रेट से हो रहा है। अब उस रेट को आप डिटेल में करेंगे, अच्छे से पूरा स्टडी करेंगे एक एक चीज़ बताते हुए। ठीक है, शुरू करते हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स में रेट्स का टाइप सबसे पहले देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ रेट। रेट का टाइप क्या क्या है? देखिए रेट का टाइप क्या है। रेट का जो पहला टाइप आएगा, रेट का जो पहला टाइप है वो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट। और दूसरा जो टाइप है, दूसरा है एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, इस दोनों को समझते हैं। ठीक, इन दोनों को समझते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब क्या है। फिजिक्स में अगर हम सब पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक हम सब स्टेटमेंट पढ़े हैं एवरेज स्पीड, और एक पढ़े हैं फिजिक्स में, एक पढ़े एवरेज स्पीड और एक पढ़े हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल पॉइंट ए पे है। ये पार्टिकल अगर पॉइंट ए पे है और ये पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ कवर किया, ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा बी तक, कोई दिक्कत? ए से बी, ए से बी जाने में मान लेते हैं ए से बी जाने में यहां से यहां तक का अगर हम डिस्टेंस मेजर किए, डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर किए मतलब डेल्टा एस, वो आया मान लेते हैं 5 मीटर। और ए से बी उसको टाइम कितना लगा? ए से बी जाने में टाइम लगा 5 सेकेंड। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? इसका स्पीड हो जाएगा s इक्वल टू वी टी, वी इक्वल टू एस बाई टी। एस क्या है? 5। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ये कवर किया? 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। और ये कितने सेकेंड लगा इसको? 5 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी कंसिडर करके चलेंगे, ये डिस्टेंस है 5 मीटर। ठीक, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। इसमें केमिस्ट्री में स्पीड और वेलोसिटी अलग नहीं होता है, दोनों सेम होता है। ठीक, डेल्टा एस है 5 मीटर और डेल्टा टी है 5 सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा 5 सेकेंड। यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा 5 सेकेंड। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। तो ये स्पीड क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। इस इंटायर पाथ में, मतलब इतना दूर जाने में, मतलब ए से बी तक जाने में, अगर बोला जाएगा ये गाड़ी, मान लेते कोई बाइक चला रहा था, ये बाइक से गया, तो बोलेगा इस बाइक का एवरेज स्पीड क्या है? तो यही है वो एवरेज स्पीड। अगर बोलेगा इसी पार्टिकल का, मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी, बोलेगा इस सी पॉइंट पे उसका स्पीड कितना था, या सी पॉइंट पे उसका स्पीड कितना था। तो अगर यहाँ पे स्पीड निकालना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस स्पीड को कौन सा स्पीड कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इस स्पीड, और ये जो इंटायर जो है, ये पूरे इंटायर पाथ में जितना स्पीड, जिस वेलोसिटी से गया था या जिस स्पीड से गया था, इस स्पीड का नाम क्या है? एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज स्पीड में, मतलब एवरेज स्पीड में चेंज होगा लार्ज, और इंस्टेंटेनियस स्पीड में चेंज होगा स्मॉल। मतलब स्मॉल चेंज के लिए इंस्टेंटेनियस और लार्ज चेंज के लिए एवरेज। इसका मतलब अगर लार्ज चेंज होगा तो डेल्टा सिंबल आएगा, अगर लार्ज चेंज, स्मॉल चेंज होगा तो डी एस आएगा, डी एस। ये डेल्टा एस, ये किसके लिए है? स्मॉल चेंज के लिए, छोटा सा चेंज। और ये कैसा चेंज है? लार्ज चेंज।
अगर चेंज बढ़ा, अगर चेंज बढ़ा तो एवरेज, अगर चेंज छोटा तो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएट करेंगे और एवरेज चेंज में क्या करेंगे, डेल्टा एस लेंगे, मतलब इस बड़े से चेंज को लेंगे, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो लेंगे। और अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्पीड निकालना है तो उस स्पीड को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस के लिए लिखेंगे ds और एवरेज के लिए लिखेंगे डेल्टा एस। सेम जो फिजिक्स में कर रहे थे वही सेम टू सेम कहां पे करेंगे, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जानना क्या है, रेट। अगर रेट को जानना है, ये मिटा देते हैं, अगर रेट को जानना है तो रेट को जानने का क्या तरीका होगा, तरीका बताना चाहते हैं। ठीक, रेट को जानने का तरीका क्या है, रेट यहाँ किस तरह से रेट को मेजर करते हैं। यहाँ पे रेट को मेजर करने का तरीका क्या है, मान लेते हैं कोई रिएक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं रिएक्शन, रिएक्शन है क्या, मान लेते हैं रिएक्शन ए से बी बन रहा है। रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए से बी बन रहा है। अच्छा ए क्या है, ए रिएक्टेंट है, ए क्या है, ए रिएक्टेंट है, और बी क्या है, बी है प्रोडक्ट। अगर ए रिएक्टेंट है, अगर ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर रेट लिखते कैसे, रेट को पहले समझते हैं, रेट को किस टर्म में यहाँ लिखा जाएगा रेट। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, तो अगर रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ होगा, मतलब मान लेते हैं टी इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ होगा, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लेके चले आर नॉट, तो इनिशियली तो कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि हम रिएक्शन स्टार्ट करें, स्टार्ट के साथ प्रोडक्ट बन जाए, मतलब इनिशियली तो कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, तो इनिशियली इसका अमाउंट कितना होगा, 0। अच्छा टी इक्वल टू डेल्टा टी टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया आर, और ये कॉन्सेंट्रेशन आर हो गया, और ये कितना हो गया, मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया आर डैश, ठीक, आर डैश। अब अगर रेट लिखना है तो रेट में करते क्या है, रेट में ध्यान से देखने वाली बात है, रेट में करते क्या है, रेट में इस कॉन्सेंट्रेशन का चेंज लिखेंगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो चेंज होगा डेल्टा आर, ये डेल्टा आर कितने के बराबर हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट। अच्छा अगर बी का चेंज लिखना होगा, ये रिएक्टेंट का चेंज है, ये डेल्टा ए है, और अगर डेल्टा बी लिखना होगा तो डेल्टा बी के लिए क्या लिखेंगे, आर डैश माइनस 0, मतलब सीधा सीधी ये आर डैश हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा इसको मिटाते हैं दोबारा, बाय प्रोसेस एक करके दोनों को समझते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है। ठीक, इंस्टेंटेनियस क्या है, एवरेज क्या है, दोनों को सेपरेटली समझते हैं। ठीक, मान लेते हैं रिएक्शन दिया हुआ है, फिर से दोबारा एक रिएक्शन का एग्जांपल लेके बताते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। अगर मान लेते हैं रिएक्शन दिया हुआ है, अगर रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो उस रिएक्शन को कैसे समझेंगे। ठीक, एक रिएक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं रिएक्शन है आर रिएक्टेंट है, आर से पी बन रहा है। अच्छा आर से पी बन रहा है, ये तो हम अभी जस्ट समझ गए कि समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा और समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ेगा, समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा और समय के साथ प्रोडक्ट, समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा और समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें टाइम के साथ, तो ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं रिएक्टेंट के लिए। अगर रिएक्टेंट के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ हो गया, तो इस साइड कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे रिएक्टेंट का, और इस साइड क्या रखेंगे, इस साइड रखेंगे टाइम। समय के साथ क्या घटेगा, समय के साथ रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा, तो मान लेते रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट था, ये धीरे धीरे घटना शुरू किया, घटते घटते एक अमाउंट तक गया। ठीक, ये हो गया ये। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लेते हैं इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ से यहाँ तक के लिए ले लें। ठीक, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक, यहाँ का टाइम क्या है, मान लेते हैं यहाँ का टाइम है t1, यहाँ का टाइम है t2। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है डेल्टा आर, चेंज बड़ा है, तो इसके लिए अगर रेट लिखना हो, अच्छा इस डेल्टा आर के बारे में और डिटेल में भी जस्ट समझते हैं ये है क्या।
ये जो है ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहने का मतलब कुछ नहीं, ये है मोलेरिटी। मोलेरिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, और कुछ नहीं है, मोलेरिटी है। ब्रैकेट में, जब भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, और जो अंदर में लिखा है उसका मतलब उस चीज का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का ये कॉन्सेंट्रेशन है। और इसी को क्या कहते हैं, मोलेरिटी, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन और कुछ नहीं है, ये मोलेरिटी है। मोलेरिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर यहाँ से यहाँ तक के कॉन्सेंट्रेशन के लिए मेजर करना चाहें तो ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कितना का है, डेल्टा आर का। तो अगर यहाँ से इस पार्टिकुलर, यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर हम निकालना चाहें रेट, तो इस रेट को क्या लिखेंगे, ध्यान से, रेट को क्या लिखेंगे, इस रेट को लिखेंगे डेल्टा आर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक, और यहाँ पे एक माइनस या प्लस का सिंबल आएगा, अभी जस्ट बताएंगे ये प्लस और माइनस क्यों आता है, अभी बस इतना रेट को लिखेंगे। ठीक, अभी जस्ट बताएंगे इस प्लस और माइनस का मतलब क्या है। एक मिनट, अभी डिसाइड कर ही लेते हैं, माइनस होगा ये प्लस। समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, समय के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका मतलब अगर हम चेंज लें तो चेंज मेरा निगेटिव आएगा। दोबारा बोल रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, अगर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब अगर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, तो फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आएगा। लिख के भी आप देख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आएगा। और रेट को कभी भी निगेटिव नहीं लिखा जाता है, रेट को केमिस्ट्री में कभी भी निगेटिव नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू निगेटिव है, तो क्या इस पूरे वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए एक निगेटिव लगा दें, तो क्या ये निगेटिव और ये वाला निगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब रेट, ये किसका रेट हो गया, ये रिएक्टेंट के लिए हो गया। अगर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो प्रोडक्ट तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, मतलब प्रोडक्ट में प्लस रहने देंगे, प्लस लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है कि वहां पे प्लस है। माइनस इसलिए लगाए क्या कि रेट को क्या करना था, पॉजिटिव। रेट कैन बी नेवर रिटर्न इन निगेटिव, रेट को कभी भी निगेटिव में नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट बना के लिख देते हैं, रेट कैन नेवर राइट इन रिटर्न इन निगेटिव। रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, रेट जब भी होगा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस पूरे वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस लगाएं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, रेट बढ़ा। अब मान लेते हैं कोई हमसे पूछे कि इस पॉइंट पे, मान लेते हैं यहां से यहां तक पॉइंट पे हो गया, मान लेते कोई बोले इस पॉइंट पे कितना होगा रेट, तब तो अगर इस पॉइंट पे रेट निकालना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये जो टेंजेंट से जो आएगा वो रेट कौन सा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। मतलब ये रेट कौन सा है, ये रेट है एवरेज वाला। अगर इंस्टेंटेनियस वाला रेट लिखना है, तो इंस्टेंटेनियस रेट को इस तरह से लिखेंगे, रेट इक्वल टू आर से रेट इक्वल टू डी आर डी टी। अच्छा, यहाँ पे निगेटिव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये चेंज निगेटिव आ जाएगा। अगर ये चेंज निगेटिव आ जाएगा तो इसको पॉजिटिव करने के लिए एक निगेटिव लगा देंगे। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट कब लिखते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट बना के लिख देते हैं, ये छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, इंस्टेंटेनियस रेट तब लिखेंगे जब चेंज हो स्मॉल चेंज के लिए, किसके चेंज के लिए, कौन सा चेंज, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज। और एवरेज रेट कब लिखेंगे, जब चेंज क्या हो, लार्ज। लिख सकते हैं चेंज क्या हो, लार्ज चेंज के लिए, लिखेंगे एवरेज रेट। स्मॉल चेंज के लिए लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट में लिखेंगे डी आर बाई डी टी।
या डिफरेंशियल फॉर्म, इसी को डिफरेंशियल फॉर्म भी कहते हैं और इसको एवरेज फॉर्म। अच्छा, दोनों में से ज़्यादा नीड किसका होगा, ज़्यादा बार बार यूज में आने वाला जो है ये इंस्टेंटेनियस बार बार काम में आएगा, हम इसको स्टार लगा दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियस बार बार काम में आएगा। एवरेज उतना काम में नहीं आता, एवरेज चेंज बड़ा छोटा चेंज, तो इंस्टेंटेनियस छोटे चेंज को निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये चेंज किसका है, कॉन्सेंट्रेशन का, मतलब ये कुछ नहीं है, ये क्या है, मोलरिटी, जो हम मोल कंसेप्ट में पहले से सीख चुके हैं। मोलरिटी के चेंज को ही कह रहे हैं क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन को चेंज होने में कितना समय लगा या किस दर से ये बदल रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में किसका चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने के दर को ही कह रहे हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स। यहां तक क्लियर है, ठीक है, इसको आप लिखिए फिर हम आगे बताते हैं।